कंटेनर पे स्टेशन बहुत आसान होते हैं, मतलब सारे के सारे वहाँ पे जो भी रोड होते हैं वो मोरिंग विंग से ही निकलते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं, तो वहाँ का मोरिंग बहुत ईजी हो जाता है। मतलब उनको कंटेनर्स पे जनरली क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी पोर्ट्स आते हैं, तो इसी वजह से वहाँ का मोरिंग बहुत ईजी रहता है। मतलब हमारे बल्क एरिया की तरह नहीं होता है कि अलग अलग रोक दो फिर वहाँ से निकालो फिर वहाँ लगाओ, वहाँ का मोरिंग थोड़ा सा अच्छा होता है, ईजी होता है, तो इसी वजह से कम लोग में भी हो जाता है। जनरली हमारे यहाँ तो 4-5 लोग लग ही जाते हैं मिनिमम, लेकिन वहाँ पे तीन क्रू और एक ड्यूटी ऑफिसर के साथ वो स्टेशन बहुत ईजिली हो रहा था। सब कुछ हो गया। लास्ट लाइन जब आ रहा था, मूरिंग रोप के बारे में अगर आपको बता दें तो मूरिंग रोप का जो डायमेंशन होता है, जो लेंथ मतलब उसका ये डायमीटर होता है वो 64 mm टू 72 mm होता है। मतलब खुद सोचिए कि 8 रोप मिलकर, 8 पीछे 8 आगे मिलकर इतने बड़े जहाज को अलॉन्ग साइड करके रखे हैं, तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, और अगर वो टूट जाए तो वो क्या करेगा। वही हुआ वहाँ पर। सारा स्टेशन बहुत स्मूथली हो गया। अब लास्ट लाइन जो है उसको टाइट किया जा रहा था, और उसको टाइट करने के लिए एक एबी मूरिंग विंच को ऑपरेट कर रहा था, और थर्ड ऑफिसर जो कि यूक्रेनियन था और उसके पास लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस था। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि वो नया थर्ड ऑफिसर था, बहुत एक्सपीरियंस थर्ड ऑफिसर था, जो कि सिग्नल दे रहा था। होता क्या है कि जब भी हम लोग लाइंस टाइट करते हैं तब ड्यूटी ऑफिसर या जो भी लोग हैं वो एबी को या फिर जो भी विंच ऑपरेटर है उसको सिग्नल देता है। सिग्नल देने का अलग अलग तरीका है। पहले हम लोग सिग्नल देते हैं कि जल्दी जल्दी लाइन उठाओ, फिर जैसे ही लाइन टाइट होने लगता है तो फिर धीरे धीरे टाइटनिंग का हम लोग सिग्नल देते हैं। अब वहां पर भी वही थर्ड ऑफिसर सिग्नल दे रहा था। इतने में एबी को एक बहुत जोर का आवाज आता है, और जब एबी दिखता है तो दिखता है कि थर्ड ऑफिसर के सर के गर्दन के ऊपर का पूरा पार्ट गायब हो चुका है।